नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। और इनमें से दोस्तों रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो आपको इस वीडियो में हल करने को मिलेंगे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों देखते हैं, पहले अम्लों की बात करते हैं। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो पहली बात है दोस्तों कि अम्ल किस किस के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो पहली अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाते हैं तो लवण व ज्वलनशील गैस का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है? अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों अम्ल जो होता है वो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि क्या होता है, और उसकी धातु के साथ क्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, उसकी अभिक्रिया अगर जिंक के साथ करवाई जाए तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैसें बनती है। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों दोनों उदाहरणों से कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाते हैं तो लवण का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरा यानी गुणधर्म क्या है? अम्ल की अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड के साथ होती है। तो दोस्तों देखिए, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। और याद रखना दोस्तों कि धातु ऑक्साइड हमेशा ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय धातु ऑक्साइड भी इन्हें कह सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, तीर का निशान और लवण और जल का निर्माण। तो एक अम्ल का उदाहरण लेते हैं हम, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो है कॉपर ऑक्साइड, जिससे निर्माण होता है कॉपर क्लोराइड का और साथ में बनता है जल। इसी तरीके से दोस्तों तीसरी अभिक्रिया अम्ल की क्षार के साथ करवाते हैं। तो आप बार बार प्रत्येक वीडियो में देख चुके हैं कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है दोस्तों? कि जब अम्ल की क्षार के साथ आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्षार और अम्ल दोनों आपस में अपने अपने गुण खो देते हैं या नष्ट हो जाते हैं उनके गुण, और लवण का निर्माण होता है जो उदासीन लवण बनता है, और उसके कारण ही हम इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। इसकी अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो कि एक लवण है, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो ये तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म थे। इसी प्रकार दोस्तों क्षार के रासायनिक गुणधर्म लगभग उदाहरणों में ही परिवर्तन होता है, बाकी क्रिया सेम ही रहती है। क्षार की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? ये पहला रासायनिक गुणधर्म है क्षार का। तो जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है जो अम्लों के समान ही होती है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सिर्फ नाम परिवर्तन हो रहा है, अम्ल की जगह क्षार। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्षार प्लस धातु, तीर का निशान लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक क्षार का उदाहरण लेते हैं दोस्तों, NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया एक धातु जिंक के साथ करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, जिसका सूत्र है Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है? क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो किसका निर्माण होता है, कैसे अभिक्रिया होती है? देखिए दोस्तों, जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, तीर का निशान लवण प्लस जल।
क्षार का उदाहरण क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और अधात्विक ऑक्साइड CO2। बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस में जल। इसी तरीके से तीसरी अभिक्रिया करवाते हैं। क्षार की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाते हैं तो सेम प्रक्रिया वही होती है जो अम्लों में होता है। चाहे अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाएं, चाहे क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब क्षार अम्ल की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, क्षार व अम्ल अपने अपने क्या गुण नष्ट कर लेते हैं या खो देते हैं और इस कारण लवण और जल का निर्माण होता है। बनने वाला लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का उदासीन लवण होता है और इस कारण इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्षार प्लस अम्ल तीर का निशान लवण प्लस जल। क्षार का एक उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों की जब आपस में क्रिया करवाते हैं तो लवण NaCl का निर्माण होता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात जो मुख्य है वो है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा ही क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा ही अम्लीय होती है। तो ये तो थे दोस्तों अम्लों और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब हम अम्लों और क्षारों के कुछ व्यापक जो उपयोग होते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, जिसको हम काम में लेते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि खनिज अम्ल है। नीचे कुछ अम्लों के उदाहरण दिए हुए होते हैं, तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि खनिज अम्ल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों H2SO4 खनिज अम्ल होता है। HCl HNO3 इनको खनिज अम्ल कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी बात है कार्बनिक अम्ल की। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कार्बनिक निम्न में से कार्बनिक अम्ल है और अपने को उदाहरण मिलते हैं, उनमें से एक को पहचानना होता है। कार्बनिक अम्ल होते क्या हैं दोस्तों? पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत आपने नाम सुना होगा नींबू और संतरे का। तो नींबू और संतरा से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इसी तरीके से अंगूर, केला, इमली आदि में कौन कौन सा यानी अम्ल होता है? तो अपने को ध्यान रखना है कि टार्टरिक अम्ल जो होता है, मुख्यतः ज़्यादातर इमली का ही उदाहरण पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरीके से सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे इन अम्लों का उपयोग दोस्तों किस में कैसे करते हैं? तो ध्यान रखने वाली बात है खनिज अम्ल जो विभिन्न उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि के काम आते हैं, तो इनका उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में किया जाता है। अब हम एक एक अम्ल और क्षार की बात करते हैं। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इनका उपयोग अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने, सिंक में सैनिटरी को साफ करने के रूप में किया जाता है। किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसी तरीके तो दोस्तों HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात करें, इनका उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है? उर्वरक बनाने, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में किया जाता है। इसी तरीके से दो अम्ल हमने पढ़े हैं HCl HNO3, इनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग क्या है? इन दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो उसे अम्ल राज या एक्वारेंजिया कहते हैं। तो दोस्तों कितना कितना मिलाना होता है देखते हैं कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl मिलाने पर अम्ल राज का निर्माण होता है। और यह एक अति महत्वपूर्ण यौगिक है जो सोने जैसी धातु को भी गला देता है यानी विलय कर देता है। तो अम्ल या एक्वारेंजिया को ही अम्ल राज कहते हैं, जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की। हम बात करते हैं दोस्तों H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की। इनका उपयोग सेल, कार्बेंट्री उद्योगों में किया जाता है। यहाँ पर एक दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अम्लों का राजा है। अन्य अम्लों के उदाहरणों के साथ आपको H2SO4 आंसर भी मिलता है। अपने को पहचानना है कि अम्लों का राजा कौन है। अगर हमें पता है कि H2SO4 अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा H2SO4 है, तो हम किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। हम आंसर को ध्यान से पढ़ने के बाद
देख लेंगे कि यहाँ पर H2SO4 है, उसे ही अम्लों का राजा कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अपने को ध्यान में रखना होता है कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। एक मुख्य बात दोस्तों ध्यान रखने वाली है कि कोई भी देश की जो औद्योगिक प्रकृति की जो दर है, उस देश के उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। उस देश के उद्योग धंधों में किस पर निर्भर करती है? अम्ल पर। और जहाँ जिस देश में H2SO4 की खपत का जो मापन किया जाता है उस पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति की दर उस देश के उद्योग धंधों में H2SO4 की खपत से ही मापी जाती है। यानी H2SO4 का कितना खपत हुआ, उसके आधार पर उस देश की औद्योगिक प्रकृति को देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एसिटिक अम्ल की। इसका उपयोग सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को या अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में करते हैं या इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? सिरके के रूप में होता है, खाद्य पदार्थों को या अचार आदि को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो खराब नहीं हो सके। और इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH। इसी तरीके से अम्लों की भांति दोस्तों हम बात करते हैं क्षार की, कि क्षार के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहले क्षार की बात करते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? NaOH। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? साबुन बनाने में, अपमार्जक में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी बात है कि NaOH का उपयोग किस में किया जाता है? साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH2। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये क्या है दोस्तों? यह एक चूना है, स्पेदी है, जिसका ये उपयोग अम्लता को दूर करने में किया जाता है। साथ में इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशक का भी एक घटक माना जाता है इसको। अगले क्षार की बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम OH2। इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग पेट की अम्लता और पेट की कब्ज को दूर करने में किया जाता है। और इसे एंटीसिड के रूप में हम उपयोग करते हैं, ताकि हमारे कई बार क्या होता है, हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं या गैस्ट्रिक आदि बनती है, कहते हैं ना हम पेट में जलन होती है, एसिडिटी बन गई, तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तीन गुणधर्म हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, वैसे एक जैसे ही हैं। अम्ल की जगह अपने को नाम चेंज परिवर्तन करना है क्षार। और अम्ल और क्षार के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम दैनिक जीवन में किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।